तो आज हम लोग जानेंगे कि इस समय जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है दुनिया में, उसके कारण भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में तो उतना वेरिएशन नहीं दिख रहा है, लेकिन जो नेचुरल गैस है एलपीजी वगैरह में, उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है भारत को। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहरी देशों से, उसमें से मिडल ईस्ट के अलावा हम लोग रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दिक्कत आ जाती है नेचुरल गैस के केस में, क्योंकि कतर और यूएई से लगभग हम लोग 60% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं और लगभग 90% जो हम लोग का नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं वो हमारा मिडल ईस्ट से आता है। तो यहाँ पर हम लोग के पास डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस नहीं है, इसलिए एक कारण तो ये है। दूसरा ये कि हम ऑयल के रूप में हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, तो हम लोग ने पिछले कुछ सालों में भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं जहां पर हम लोग ऑयल अपना स्टोर कर सकते हैं और लगभग हमारे पास 70 दिन तक का ऑयल स्टोर करने का इस समय क्षमता है। लेकिन नेचुरल गैस के केस में ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई भी हम लोग के पास फैसिलिटी इस समय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरल गैस को स्टोर करना इतना आसान नहीं है। -40 से -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसे स्टोर करना होता है और इसके अलावा हाईली प्रेशराइज सिस्टम में उसे रखना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी दो कारण हैं जिसके कारण इस समय एलपीजी की दिक्कत तो आ रही है, नेचुरल गैस की दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्रूड और पेट्रोल में हम लोग को उतना दिक्कत नहीं फेस करना पड़ा है। और इसके अलावा 100 बैरल अगर हमारे पास क्रूड ऑयल है तो उससे हम लोग लगभग 4 या 5 बैरल ही नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इसलिए भारत के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं और भारत इस समय केवल यही कर सकता है कि जैसे उसने पिछले कुछ दशकों में पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, उसी तरीके से अब आगे के समय को देखते हुए उसे अब पेट्रोलियम नेचुरल गैस रिजर्व को भी इंक्रीज करने का समय आ गया है।